मैं कमाने जा रहा हूँ शेयर मार्केट से 1 करोड़ रुपया, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग से। क्या ये पॉसिबल है, वो भी इतने कम कैपिटल पे? मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो मैंने ढूंढा ये 2 तरीका। हेलो मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं एम ट्रेडर। तो मैं करने जा रहा हूं सबसे बड़ा चैलेंज यूट्यूब का, 1 करोड़ रुपये, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग से। मैं जानता हूं कोई क्लिक बैट नहीं, आसान नहीं है। सब लोग आपको एक्सेल शीट पे समझा देंगे, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा, वो भी ऑन यूट्यूब। समय लगेगा, मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे टाइम लगेगा, लेकिन ये चैलेंज काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और साथ में कमाएंगे हम पैसे। तो आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो, मैं नहीं बोलूँगा कीजिए, पसंद आए तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और आगे की जर्नी हम वहीं से शुरू करते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पे है और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग है, जो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का 1 करोड़ का चैलेंज है, उसको पूरा करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा और क्या मैंने रोड मैप तैयार किया है, जो कि हम और आप दोनों साथ में करेंगे। इस रोड मैप के साथ जर्नी हम जो है साथ में करेंगे। तो उसके लिए मैंने रोड मैप या प्लान यार क्या क्या तरीका मैंने निकाला है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, मेरा फिलहाल का जो कैपिटल है वो लगभग 12 लाख के आसपास है। मान लेते हैं कि 12 लाख के आसपास, ओके 12 लाख के आसपास है। और करंट में मेरा जो ट्रेडिंग मतलब रिटर्न, जो भी मेरा एक्सपेक्टेड, जो भी मेरा लास्ट 2 ईयर का जो रिटर्न है, उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो लगभग मेरा जो है 25% के आसपास रिटर्न बन रहा है। तो इसके हिसाब से मुझे कितना टाइम लगेगा मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का पहली सीढ़ी, मतलब पहला 1 करोड़ तक पहुँचने के लिए, उसको मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ, लेकिन आपको साथ भी ये चीज़ शेयर करता हूँ। तो लगभग 10 साल के आसपास लगेंगे, लेकिन अगर मैं इसको कंसिस्टेंटली अगर करता हूँ तो आज से 10 साल बाद जो है मेरे जेब में 1 करोड़ रुपया होगा, सिर्फ मैं अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूँ। लेकिन रही बात ये काफ़ी एक लंबा टाइम, और इतना लंबा टाइम तक कोई चैलेंज नहीं चल सकता, ना आप मेरे साथ रहोगे ना मैं इतना लंबा टाइम तक कर पाऊँगा शायद इस तरीके से। तो मैंने कुछ तरीका निकाला है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो तरीका नंबर 1, सबसे पहले तो मैं कुछ क्लिकबेट टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ। 1 मिनट। सबसे पहले तो मैं कुछ क्लिकबेट टाइप्स की वीडियोस बनाऊं, मैं वायरल हो जाऊं यूट्यूब पे और आपको जो एक महंगी कोर्स में सेल करूं। पहला तरीका तो है कि तो लगभग 1 साल के अंदर मेरा 1 करोड़ पहुंच जाएगा। और आप लोग अगर साथ देते हो, मैं आपको अच्छा खासा 1 करोड़ का कुछ महंगा 10-20 हज़ार का एक कोर्स बेचूँ आप सबको, और लगभग बन जाएगा मेरे 1 साल में बन जाएगा, अगर मैं आप सब सपोर्ट करते हैं तो। ये एक तरीका है, लेकिन सोचना जितना आसान उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं इतना अच्छा वीडियोस नहीं बनाता हूँ शायद इतने अच्छे क्लिकबेट्स नहीं कर पाता हूँ, या शायद मैं इतने अच्छे फिनल एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ। तो आते हैं दूसरा तरीका, जो कि हमारा वाइट तरीका। ये तो गया हमारा ब्लैक तरीका, जो मैं जस्ट आपके साथ एक मजाक में कह दिया। आते हुए हमारा दूसरा तरीका नंबर 2। तो ये जो लंबा टाइम पीरियड है, इसको मैं कम करना चाहता हूँ एज ए बिजनेस मॉडल के हिसाब से। मतलब एक बिजनेसमैन कैसे जो है उसका सेम मार्जिन पे, सेम रिस्क पे, लेकिन रिटर्न वो बड़ा बना लेता है, इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो देखिए, जब एक बिजनेसमैन, आपने अगर ये कॉन्सेप्ट साइंस में पढ़ा होगा कि जो लीवर, अगर कोई भारी वस्तु को हमें उठाना है तो एज हम हमारी शरीर की ताकत से जो एक सीमित तक ही उठा सकते हैं वजन, मतलब एक लिमिट तक ही जो हमारा बॉडी की पावर से हम लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लीवर का इस्तेमाल करें तो भारी से भारी चीज़ को हम लिफ्ट कर सकते हैं, या हैवी से हैवी चीज़ को हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये लीवर का कॉन्सेप्ट जो है शेयर मार्केट में भी आता है। अभी देखते हैं कि लीवर जो शेयर मार्केट में, सिंपली लीवर को जो लेवरेज के रूप में कहा गया है, मतलब लेवरेज की मदद से जो है ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन रही बात इंडियन स्टॉक मार्केट के, लेवरेज खत्म हो चुका है, लेवरेज बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इसके उपाय में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, लेवरेज जो है, मैं लेवरेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेवरेज जो है एक 2 तरफा ताकत है, राइट? या तो आप कटोगे या तो आगे मार्केट से आप पैसे काट के ले आओगे। 2 तरफा काम कर सकते हैं, तो आपका कैपिटल उड़ जाएगा या मार्केट से आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लोगे। लेकिन फिलहाल की कंडीशन एंड सेबी के रूल्स के हिसाब से जो लेवरेज है नहीं बाजार में, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा जो कि रिस्क जो है हमारा, लेवरेज जितना रिस्क ना बढ़े और रिटर्न जो है हमें लेवरेज वाला मिले। मतलब लीवर के मदद से हम रिस्क तो सेम रखना चाहते हैं, कम से कम रखना चाहते, सेम तो नहीं हो सकता। देखिए, लेवरेज का कॉन्सेप्ट अगर आया है तो रिस्क भी बढ़ेगा, क्योंकि रिटर्न के साथ रिस्क भी बढ़ेगा, लेकिन उसको फुल की जगह आधा या कम, उससे भी कम कर सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले समझ लेता हूँ, अगर समझ लेते हैं कि जो मेरा ये कैपिटल है, इसको मैं
किसी तरीके से बढ़ा लूँ, मतलब इसको अगर मैं बड़ा कर लूँ तो टारगेट जल्दी पूरा हो सकता है। एज ए सिंपल जो भी मेरा कंसिस्टेंट जो भी मतलब सेफ स्ट्रैटेजीज है जिसमें मुझे 25 से 30% तक मुझे ईयरली मिल जाता है, लेकिन भैया मुझे तो चाहिए 50% तक, राइट। सिंपल है। तो एक तरीका तो ये है कि ये जो क्या बोलते हैं 12 लाख को मैं एज ए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दूँ और इसको जो प्लेज करके दोबारा मैं 25% कमाऊँ। ये एक तरीका हो सकता है, सिंपल तरीका है देखा जाए तो, कि भैया 12 लाख को जो है मैं इसको प्लेज कर दूं और इसका जो कोलेट्रल में लेके इससे जो है ट्रेडिंग करके 50 से थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ। ये एक तरीका हो गया, सिंपल तरीका। एक तरीका दूसरा ये भी है कि भैया अगर मुझे रिटर्न जल्दी जनरेट करना है एज ए सेम रिस्क, कम से कम रिस्क में, तो मैं एक तरीके ये कर सकता हूँ, मैं अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढ सकता हूँ, राइट। मैं अपने लिए एक इन्वेस्टर ढूंढता हूँ जिसको मैं जो एक सिक्योरिटी देता हूँ कि देखिए एज ए ट्रेडिंग बिजनेस मैं आपको अपने मेरे ट्रेडिंग जो बिजनेस है इसको मैं आपको आपके साथ शेयर मतलब इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, आपको मैं एज ए इन्वेस्टर ढूंढता हूँ। जैसे हर एक बिजनेसमैन करता है, हर एक बिजनेसमैन करता है। जैसे कि वो अपना बॉन्ड इशू करता है, शेयर को जो है मार्केट में जो है रिलीज करता है, तो कैसे ना कैसे वो फंड को इकट्ठा करता है। उसका रिटर्न तो उतना ही है, एज ए परसेंटेज रिटर्न उतना ही है, लेकिन वो फंड को इकट्ठा करके फंड को बड़ा बना के जो है बिजनेस को बड़ा कर लेता है, ताकि जो है रिटर्न का परसेंटेज उतना ही भले ही हो, लेकिन उस रिटर्न पे जो है प्रॉफिट जो है ज़्यादा आए। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढना भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है। कौन इन्वेस्ट करेगा, इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, जैसे कि मेरे पास फिलहाल है। लेकिन एक इन्वेस्टर किसी को कन्विंस करना कि भैया मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और क्या बोलते हैं उससे जो है आपसे पैसे भाई मेरे को चाहिए, तो आपको जो है मैं 50% तक जो है मेरा प्रॉफिट शेयर करूंगा, क्योंकि एज ए कैपिटल छोटा है मेरा, आपका भी छोटा है। आप जितना ज़्यादा लगाओगे तो उसको एज ए ऑफर कीजिए आपका इन्वेस्टर को कि सर देखिए मैं एज ए आपको एक ऑफ़र करता हूँ, मतलब एक प्लान रखता हूँ आपके सामने, जो है प्लीज़ ये कंसिडर कीजिए कि हम जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा हमारे बीच में जो है 50-50 का प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा। अगर उनके पास एज ए वो अगर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है कम कैपिटल, आप उनको बोलिए कि एज ए कम कैपिटल आप देखिए इसमें जो मैं आपको सिक्योरिटी देता हूँ कुछ, जैसे कोई चेक हो गया, ब्लैंक चेक हो गया, या कुछ आप दे उनको कि ताकि उनको ये डर ना लगे कि आपके ऊपर भरोसा ना हो। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे भरोसा होना चाहिए, आप जो सर्वाइव किए हुए होना चाहिए, आपके पास एक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ आप कर सकते हो, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि मिस्टर ए जो है, जिसको हम एक मिनट, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पास गया और उनसे कहा कि सर मुझे एज ए मेरे बिजनेस पर आप इन्वेस्ट कीजिए, 50% का प्रॉफिट शेयरिंग होगा। देखा, ऑफर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। नेचुरल एवरेज अगर निकालना है किसी से एज ए कम रिस्क पे, और उनको ये भी पता है कि रिस्क भी रहेगा 50-50, अगर लॉस होता है तो मैं भी आपके साथ 50% मतलब 50% का भागीदार रहूँगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप इसे साइन कर सकते हैं। देखने में सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन ऐसे कम कैपिटल में आपको अगर ज़्यादा रिटर्न बनाना है, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा या थोड़ा सा तो टेढ़ी रास्ता लेना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टर आपके लिए ढूंढना पड़ेगा अगर आप एज ए शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, क्योंकि लेवरेज है नहीं, वैसी सिंपल सी बात है, ठीक है। और लेवरेज में ये भी एक तरफ है कि भैया आप लेवरेज जितना लोगे उतना रिस्क भी रहेगा, उतना रिटर्न भी रहेगा, ये भी प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर ढूंढने में ये फ़ायदा है कि आप उसके साथ नेगोशिएशन कर सकते हो कि 50-50% का लॉस आप शेयर कर सकते हो दोनों आपस में, राइट। उसके हिसाब से आपको जो है 50-50 जो है प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा। अगर आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में दम है, आपको जो है भरोसा है, हाँ मेरे ये स्ट्रैटेजी है, मेरा ये रिस्क मैनेजमेंट है, मैं डिसिप्लिन हूँ, इस चीज़ में मैं फॉलो करके मैं एक अच्छा खासा 30 से 40% रिटर्न बना सकता हूँ, तो उसको जो है ऐसे बता दीजिए कि उसको 20% दीजिए और आधा 20% रिटर्न आपके रहेंगे, राइट, उस कैपिटल पे। हो सकता है एज ए पॉसिबल, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको एज ए नहीं मिल रहा है इन्वेस्टर, तो शायद आप लेवरेज के चक्कर में फॉरेक्स में जाए, जो कि लीगल है नहीं, वहाँ पे तो मिल जाएगा आपको 100x तक लेवरेज मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि एज ए फॉरेक्स आपको अलाउड नहीं है, RBI इसको अलाउड नहीं करता। हाँ, आप करेंसी में कर सकते हो, एज ए कमोडिटी में कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको शायद लेवरेज मिल जाएगा आपको लेवरेज, कमोडिटी और करेंसी में, इंडिया USD या USD INR इन सब में आपको मिल जाएगा। तो
ये एक तरीका हो सकता है। अभी इन्वेस्टर ढूंढने के बाद आपको कितना फंड, मतलब मुझे कितना फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, अभी देख लेते हैं कि भैया मुझे 3-4 साल में 1 करोड़ पास करना है, कि आगे भी तो वही जर्नी करनी है, कब तक मैं एज ए करता रहूँगा इसको, राइट। तो मुझे तो भैया जल्दी चाहिए भाई, 25 दिन में पैसा डबल करना है, राइट। ऐसा नहीं होता, 25 दिन में पैसा डबल नहीं होता, ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, काफ़ी टाइम लेता है। एज कंपाउंडिंग नीड्स अ टाइम। कंपाउंडिंग में ही प्रॉब्लम है। कंपाउंडिंग आपको अमीर तो बना देगा, लेकिन कंपाउंडिंग जो है सॉरी, वो है आपको आपसे टाइम मांगेगा, राइट। आपको अमीर बना देगा लेकिन बुढ़ापे में बनाएगा। तो इसके लिए हम जो है एक लेवरेज वर्क को यूज़ करते हैं, जो एक हर एक बिजनेसमैन करता है, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके उस बिज़नेस में उनको एक एक्सपीरियंस है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं अगर लगभग मान लेता हूँ कि मैं और 40 लाख किसी से कैसे ना कैसे मैं अपने बापू को पटा के उसका घर का ज़मीन जायदाद मतलब कागज़ लेके 40 लाख का लोन ले आया, मान लेते हैं लोन ले आया, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, लोन लेके कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, लोन भी आपका एक एसेट हो सकता है, अगर आप लोन के जो रिटर्न है उससे ज़्यादा जनरेट कर रहे हो प्रॉफिट, तो लोन आपका एसेट हो जाता है, लेकिन ऐसे फिर भी एक रिस्क रहता है। तो और दूसरी बात, आपका एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर ऐसे बिजनेस को आप सोच रहे हो, मेरी तरह आप क्या सोच रहे हो, मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करता, मेरा और भी इनकम सोर्सेस हैं, जिससे मुझे ये चिंता नहीं है कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग से कमाना है, राइट। ट्रेडिंग से कितना है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ट्रेडिंग को ऐसे वेल्थ क्रिएशन की तरह देखता हूँ। तो वहाँ पे देखते हैं कि भैया मैं और जो मेरा और भी काम है, और भी जॉब से मैं जॉब करता है, एक्चुअली मैं जॉब पर्सन हूँ। हर एक आपकी तरह मैं भी एक जो है नॉर्मल घराने से हूँ, बिल्कुल भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। थोड़ा बहुत कैपिटल से शुरू किया था, अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है मानता हूँ, लेकिन इसमें मुझे भी बहुत टाइम लगा है, 3 से 4 साल लग गया है मुझे भी। और ये नहीं कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग से कमाया, ट्रेडिंग से तो मैंने 4-4.5 लाख ही कमाए हैं जस्ट, अगर मैं 2-3 साल में बात करूँ तो। बाकी जो कैपिटल है वो तो मैंने अपने सेविंग से निकाले हैं। और जो काफ़ी सारे काफ़ी ये जो 2 साल गया है काफ़ी लंबा गया एक्चुअली। मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी किसी और वीडियो में शेयर करूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें आप पहले समझ लेते हैं, अगर मेरा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे ये 25% तक है, मान लेते 25% का है, और मैं कहीं से इकट्ठा कर लेता हूँ 40 लाख के आसपास मैं इकट्ठा कर लेता हूँ इन्वेस्टर ढूंढ के, राइट। तो जो है इसमें जो है 10 साल नहीं लगेंगे, इसमें कम कर देता हूँ, तो 1 करोड़ पहुँचने में मुझे लगभग जो मेरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है ये पहुंचने के लिए 5 साल लगेंगे, लगभग आधा हो जाएगा। ये है आपको एक लेवरेज की पावर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेवरेज की पावर क्या है। अगर आप इकट्ठा कर पाते या तो आप उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपको हर एक चीज़ देखना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग में। ड्रॉबैक कितने टाइम की पीरियड के लिए आता है, ड्रॉबैक जो है, ताकि आपका कैपिटल ज़्यादा हिट ना हो, क्योंकि एज आप लेवरेज ले रहे हैं, समझिए चीज़ को, लीवर के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपके कैपिटल भी हिट होगा ज़्यादा लॉसेस, राइट। क्योंकि एज इन्वेस्टर आपने डील कर रखी कि 50-50 का डील है, तो वो रिस्क काफ़ी कम हो गया, ठीक है। तो लगभग मैंने ये जो है ट्रेडिंग चैलेंज में शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, भले मैं भी इन्वेस्टर ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो घर से शुरू करता हूँ, फिर बाद में अगर कोई नहीं मिलता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा हर हफ्ते। और ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी रहेगी, जो ट्रेडिंग चैलेंज रहेगा 1 करोड़ का, ये आपके साथ हर हफ्ते शेयर करूंगा कि क्या मैंने प्रोग्रेस किया इस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, क्या मैंने इंप्लीमेंट किया, हर एक चीज़ हर हफ्ते मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। और ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया, डोंट वरी, ऑलरेडी मैंने शुरू कर चुका हूँ। तो इस हफ्ते का भी मैं ट्रेड दिखा दूंगा, इस हफ्ते मैंने कितने परसेंटेज अर्न किया या कितना मैंने अर्न किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि भैया यहाँ तक तो मुझे 5 साल लगेंगे। अगर मैंने 40 लाख के आसपास फंड इकट्ठा कर लेता हूँ, तो मुझे 5 साल में मेरा पहला सीढ़ी या पहला 1 करोड़ का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सब तो चीज़ें देखिए, सब लोग आपको जो है एज ए एक्सेल शीट या एज ए कैलकुलेटर आपको समझा देते हैं, लेकिन करके कितने लोग दिखाते हैं, साथ में एक्सपीरियंस कौन कराता है? आपका भाई है, आपका भाई कराएगा, आपके साथ रहेगा। आप भी मेरे साथ बने रहिए चैनल पे, तो आपको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ भाई, ये कंपाउंडिंग से हम पॉसिबल है, ये मैं आपके साथ करके दिखाने वाला हूँ। सब तो बोल के ख़त्म हो जाते, चले जाते, वीडियो ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा हजम, लेकिन करके कौन दिखाएगा? आपके साथ मैं रहूँगा, आपका भाई रहेगा आपके साथ। तो चल, और इस ट्रेडिंग जर्नी में हकीकत बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके, हकीकत बता रहा हूँ। तो ये एक मेरा अभी तक के लिए, फ़िलहाल के लिए मेरा जो एक रोड मैप है जो मैंने तैयार किया है। इसी तरीके से जो है मैं एक लेवरेज के कॉन्सेप्ट से
मेरा जो है रिटर्न ज़्यादा जनरेट करूँगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस चीज़ को मैं थोड़ा सा साइड रखता हूँ और देख लेता हूँ कि इस हफ्ते मैंने क्या ट्रेड लिया था, राइट। कि एक हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है। ये जो है मेरा 1 CR ट्रेडिंग चैलेंज का आज है हमारा फर्स्ट वीक ख़त्म हुआ। तो इस हफ्ते हमने कितना प्रॉफिट किया वो देख लेते हैं और कितना लॉस किया। सबसे पहले ट्रेडिंग का जो है लॉजिक में चार्ट में आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखा दूंगा क्या हुआ नहीं हुआ। आपको अगर वेरीफाइड लिंक चाहिए कि भैया आपने ट्रेड किया है या आप P&L एडिट कर रहे हो, तो भैया मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैं वेरीफाइड P&L शेयर कर चुका हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो सिंपली अगर देखूँ मैं यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन देखूँ तो इस जगह पे जो है मुझे एक SL हंटिंग या स्टॉप लॉस हंटिंग मुझे मिला यहाँ पे, इस जगह पे। थोड़ा मैसी हो गया, प्लीज़ एक मिनट। इस जगह पे मुझे मिला एंड देन एक सडन फॉल आया और ये काफ़ी क्विक था। मैं यहाँ पे समझ गया ये जगह पे जो है इस टाइप के अगर एरिया आप देखते हो कि भैया सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, देन इस जगह से जो है वापस प्राइस नीचे की तरफ घूम के आया है, तो समझ जाना। और वहाँ पे जो कैंडल जो है काफ़ी बड़ी थी, मतलब उसका स्पीड भी मतलब काफ़ी तेज़ी से आया ये चीज़, मतलब समझ गया कि किसी को एग्जिट करने का टाइम नहीं मिला, नीचे स्टॉप लॉस हिट पे हिट हो रहे हैं, इतना यहाँ पे समझ में आ रहा था। देन यहाँ पे आप देखोगे कि एक सपोर्ट एरिया है, इस जगह पे सपोर्ट एरिया है, इस जगह पे भी जो है ब्रेक मिल गया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक मिला मैंने यहाँ पे सीधा जो है ट्रेड को डिप्लॉय कर दिया। देन थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा खासा एक फॉल हुआ। दूसरे दिन जो रिट्रेसमेंट हुआ, जैसे ही घूमा तो मैंने यहाँ पे दोबारा जो है पिरामिडिंग किया एंड फाइनल क्वांटिटी को ऐड किया। यहाँ पे ऐड करते ही दोबारा मुझे जो है टारगेट मेरे को मिला नहीं, टारगेट से थोड़ा सा ऊपर से बाउंस बैक करके एक्सपायरी के दिन काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पे, इस जगह पे ओपनिंग होने के बाद। लेकिन क्योंकि मैं एज ए ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो भले ही मेरा टारगेट हिट ना हो, भले ही मुझे मेरा टारगेट हिट ना हो, लेकिन टाइम जो है मेरा टारगेट को हिट करा देगा। मतलब थीटा जो है एक्सपायरी के पास होने की वजह से मेरा प्रीमियम सारे गल चुके थे और मुझे मेरा टारगेट मिल चुका था। तो ये हफ्ते लगभग मैंने 3% के आसपास अर्न किया मेरे कैपिटल पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे और इसका जो वेरीफाइड लिंक है आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये रहा लगभग हमने जो है पूरे हफ्ते का, फ्राइडे से शुरू करते हैं लगभग ट्रेड हम, और लगभग गुरुवार को हमारा ट्रेड खत्म हो जाता है। तो 57,000 के आसपास जो है हमें इस हफ्ते अर्न हुआ है, ठीक है। इसको मैं नोट कर लेता हूँ मेरे 1 CR ट्रेडिंग चैलेंज में। यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे मैं नोट कर देता हूँ 57,000, होता तो 59,000 है, लेकिन चार्जेस वगैरह भी कटा है तो एज ए 57,000 आफ्टर टैक्स और चार्जेस के हिसाब से। तो ऑलरेडी हमने जो है 1 CR का ट्रेडिंग चैलेंज शुरू कर दिया। आपने अगर हमारा अभी तक अगर आप मेरे वीडियो पे हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जो है आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक रियल ट्रेडर के साथ, एक रियल एक्सपीरियंस, ठीक है। यूट्यूब पे बड़े पड़े ज्ञान देने वाले तो सब में मत भरोसा कीजिए प्लीज़। अगर भरोसा करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही आइए, मेरा वीडियोस ही देखिए एंड जो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा नहीं है। आपको पसंद आए तो देखिए, आपको जो है पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि आपके लिए मैं कुछ वैल्यू जो है दे पा रहा हूँ इस वीडियो से, रियल एक्सपीरियंस से, रियल ट्रेडिंग से आपको जो मैं एक वैल्यू दे पा रहा हूँ, एक असलियत में आपको दिखा पा रहा हूँ, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या बोलना, मेरे को कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं। तो और बने रहे मेरे साथ ये ट्रेडिंग चैलेंज पे, आगे कंटिन्यू रहेगा ट्रेडिंग चैलेंज। एक मैंने दूसरा ट्रेडिंग चैलेंज भी शुरू किया था एज ए 25 वीक ट्रेडिंग चैलेंज का, उसका लगभग 22 हफ्ते तक हो गया था। तो मैंने इसको वहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि जो है ऑलरेडी साल ख़त्म हो चुका है, तो नया कैपिटल नया हिसाब किताब, इसलिए मैं उस चीज़ को बंद कर रहा हूँ। और प्लस आप लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मैं इसको नहीं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा नया ट्रेडिंग चैलेंज शुरू हो गया जो कि मेरे अपने लिए है और आप सबके लिए है। आप भी मेरी फैमिली हो, एज ए यूट्यूब फैमिली हो, तो आप सबके लिए भी है। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ साथ आप भी पैसा कमाइए। गारंटी नहीं दे सकता मैं, लेकिन साथ में आपको ले जा सकता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।